दोस्तों ज्योग्राफी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों जो कि सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इसका पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है दोस्तों। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे दोस्तों तो नीचे कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। तो भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है आंसर कीजिएगा दोस्तों आप सब। तो बांग्लादेश इसका आंसर होगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं। यानी कि दोस्तों पृथ्वी के जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कितना है, तो याद रखना है एक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। याद रखना इसका ए राइट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा है कि हाईली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है। तो दोस्तों याद रखना 2061 ईस्वी में लौटने की इसका उम्मीद है। याद रखना ऑप्शन का भी राइट आंसर होगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे उष्ण ग्रह कौन सा होता है। दोस्तों उष्ण मतलब होता है कि गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह क्रम कौन सा है दोस्तों, तो वीनस हो जाएगा जिसे शुक्र ग्रह कहते हैं। याद रखना ऑप्शन का भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना इसका आंसर होगा भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र जो है दोस्तों ये पृथ्वी के अध्ययन को एक और नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मारियाना ट्रेंच किस महासागर में है। दोस्तों मारियाना ट्रेंच जो है वो किस महासागर में स्थित है, तो याद रखना प्रशांत महासागर में, यानी कि ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलने वाली नहर कौन सी है। तो बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलने वाली नहर जो है दोस्तों वो है कील नहर, यानी कि ऑप्शन इसका ए होगा दोस्तों कौन सा नहर, कील नहर। याद रखना दोस्तों ऑप्शन कील नहर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी। तो बाघ परियोजना को दोस्तों आरंभ किया गया था 1973 ईस्वी को। कब, 1973 ईस्वी को। याद रखना इसका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1973 ईस्वी को यह बाघ परियोजना दोस्तों शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है दच्ची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है दोस्तों। तो दच्ची ग्राम जो है अभ्यारण्य भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। याद रखना ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा किस महासागर में केप कोमोरिन स्थित है। दोस्तों ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है कि किस महासागर में केप कोमोरिन जो है स्थित है दोस्तों, तो हिंद महासागर में। याद रखना है ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो समुद्री जल में दोस्तों कौन सा ऐसा यौगिक है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 12th नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी, यानी कि आंसर इसका सी होगा लिम्नोलॉजी, जो कि झीलों के अध्ययन को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है दोस्तों। तो गोल्डन रॉक पैगोडा जो है वो स्थित है म्यांमार देश में। कहा, म्यांमार में। याद रखना ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में है। दोस्तों अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है किलिमंजारो। वो किस देश में है दोस्तों, तो याद रखना तंजानिया देश में। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
विश्व की सबसे बड़ा कोरल ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ा कोरल ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो है ऑस्ट्रेलिया देश में। याद रखना ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर किसको जोड़ती है? दोस्तों ये पनामा नहर जो है वो किसको जोड़ती है दोस्तों? तो याद रखना है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। याद रखना दोस्तों, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों ये रामेश्वरम जो है ये द्वीप स्थित है। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान, सभी को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा है कि वायुमंडल की परत में ओजोन परत होती है। बताइएगा कि वायुमंडल की किस परत में दोस्तों ओजोन परत होती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला कहाँ है दोस्तों? तो भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला जो है डिगबोई है, जो कि असम में है। कहाँ दोस्तों? असम में। डिगबोई हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? बताइए दोस्तों कि रोहतांग दर्रा जो है वो है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्थित। याद रखना ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो बताइए दोस्तों कि ये चिपको आंदोलन जो है मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये वन कटाई के विरुद्ध था, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है, लेकिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना न्यूजीलैंड देश में। ऑप्शन इसका सी होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? तो भारत और चीन के बीच के जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। याद रखना है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरत जो है वो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखना 26 नंबर क्वेश्चन का भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुल्ला पेरियार बांध किनके बीच विवाद का विषय है? दोस्तों याद रखना केरल और तमिलनाडु के विषय का दोस्तों ये विवाद है, मुल्ला पेरियार बांध। याद रखना इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे जाना जाता है? तो किसे कहा गया दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के किसे जाने जाते हैं जनक? तो वर्गीज कुरियन को। याद रखना ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो पूछा गया दोस्तों कि क्षेत्रफल की जो दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा राज्य। सभी को मालूम होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केवला देव अभयारण्य किस राज्य में है दोस्तों? तो केवला देव अभयारण्य जो है ये है राजस्थान राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किनके बीच का विवाद का विषय है दोस्तों? तो ये अलमाटी बांध जो है किनके बीच विवाद का कारण है? तो ये है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का। याद रखना ऑप्शन का भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी। अनाई मुड्डी जो है दोस्तों ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। याद रखिएगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोग प्रपात कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये जोग प्रपात जो है ये कर्नाटक राज्य में है, जो कि शरावती नदी पर है। कहाँ दोस्तों? शरावती नदी पर। याद रखना कर्नाटक राज्य में ये जोग प्रपात स्थित है और शरावती नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों?
तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात राज्य है, सभी को मालूम होगा दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है दोस्तों आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना दोस्तों कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना करना होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज्योग्राफी के कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जो सभी एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।